Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, MBBS की स्ट्रे वैकेंसी राउंड 15 जनवरी 2021 के दिन खत्म हुई और अब डेंटल की स्ट्रे वैकेंसी राउंड अपने चरम सीमा पे है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 रखी गई है। MBBS में कुछ बातों को हमने नोटिस किया और उसी के ऊपर उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने BDS की डेंटल की भी चीज़ों को निचोड़ने की कोशिश की है। हमने जानने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें हुई, MBBS में क्या चीज़ें रही और उन चीज़ों का इम्पैक्ट BDS पे किस तरीके से पड़ सकता है। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है या जो BDS की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, BDS की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज निकल के आई है। उन्हीं बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि MBBS में क्या चीजें हुई। MBBS की अगर बात करें तो कोविड-19 के वजह से हमने देखा कि सेशन लेट हुई। सेशन लेट होने के वजह से काफी सीटें खाली रह गई MBBS में। क्यू कोटा की सीटें खाली रही थी, फिर साथ में हमने देखा कि नॉर्मल सीट्स भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में खाली रह गई। खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो काफी सीटें खाली रह चुकी थी, जिस वजह से क्या हुआ कि लास्ट टाइम में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो कॉलेजेस मनमानी फीस मांगा करते थे उससे बहुत कम में ही कॉलेजेस को अपनी सीट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी और उसके बावजूद कॉलेजेस की सीट खाली रह गई। यहां तक कि ऐसा हुआ कि जिस सीट के लिए नॉर्मल फीस 20-25 लाख 28 लाख 30 लाख हुआ करती थी, वो लास्ट में MBBS की कम करके कॉलेजेस को 10 लाख 12 लाख 13 लाख पर एनएम के हिसाब से देनी पड़ी। और इसका रीजन यही था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड नहीं किया और जिस वजह से बहुत सारी सीटें खाली रह गई। दो बेसिक रीजन इसके पीछे यही रहा कि एक तो सेशन लेट हुआ, सेशन लेट इन द सेंस की काउंसलिंग बहुत ज्यादा लेट हुई, जिस वजह से काउंसलिंग के 6 महीने लेट होने की वजह से जो नेक्स्ट नीट 2021 एग्जाम आने वाली है, 2021 की जो नीट की पेपर आने वाली है, नीट की एग्जाम आने वाली है, उसमें बहुत कम समय रह गया। तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मानना यह रहा कि क्यों ना 6 महीने की और अगर बात है तो एक बार फिर से तैयारी कर ली जाए, और तैयारी करके थोड़े और अच्छे नंबर ले आए जाए, जिससे कि जो अभी ह्यूज फीस पेमेंट करने की नौबत बन रही है, सिचुएशन बन रही है, वो नेक्स्ट ईयर अगर थोड़ी और मेहनत करके तैयारी की जाए तो वो फीस थोड़ी कम लगे। या फिर बहुत लोगों का ये भी मानना रहा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इसी वजह से हमने देखा कि MBBS में प्राइवेट और डीम्ड की खास करके जो सीटें हैं वो काफी खाली रही और लास्ट में कॉलेजेस इस तरीके से डेस्परेट हो गए थे कि उनको ये करना पड़ा कि जो फीस थी कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस थी, उसको भी उन्होंने आधे फीस पर सीट को अलॉट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन चीजों का जो असर MBBS पे पड़ा उसका डेफिनेटली एक असर BDS पे भी पड़ने वाला है। रीजन क्या है कि BDS में जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो BDS में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 रखी गई है, BDS में भी काफी सीटें खाली है। सिर्फ अगर हम खास करके कर्नाटका की ही बात करें तो लगभग 1424 सीटें अभी भी BDS की खाली है, डेंटल की खाली है। अब MBBS में क्या हुआ कि ये जो मैसेज था कि MBBS में कॉलेजेस अपनी फीस कम करके और वो स्टूडेंट को दे रहे थे, ये मैसेज स्टूडेंट्स के पास काफी लेट पहुंचा और बहुत कम समय ही इसमें बचा हुआ था, जिस वजह से स्टूडेंट्स उतने प्रॉपर ढंग से जाकर के उस सीट को नहीं ले पाए या उस सीट के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड नहीं कर पाए। बहुत कम समय बचा था जब ये मैसेज थी कि फीस को अब आधी कर दी गई है और आधी फीस पर ही सीट्स को दे दी जा रही है स्टूडेंट्स को। ये मैसेज स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा और जब पहुंचा तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। बहुत कम समय बचा हुआ था स्ट्रे वैकेंसी राउंड के खत्म होने में, जस्ट 1 दिन या 2 दिन का समय ही बचा हुआ था जब ये मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुंची MBBS में। इसीलिए अब जब हम डेंटल की बात कर रहे हैं तो डेंटल में ये मैसेज स्टूडेंट्स तक पहले पहुंचना जरूरी है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 2020 में MBBS की सीट नहीं मिली या कोई डेंटल की सीट नहीं मिली और अब जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो रही है
और तो वो डेंटल की सीट पाना चाहते हैं। 2021 की जो ईयर है उस ईयर को वो वेस्ट नहीं करना चाहते, वो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर स्टूडेंट्स ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, डेंटल कोर्स से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर के डेंटल की सीट मैट्रिक्स जारी की गई। जब इस सीट मैट्रिक्स को जारी की गई कर्नाटका की, तो उसमें निकल के आया कि टोटल 1424 डेंटल की सीटें अभी भी खाली हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। कर्नाटका की ही हम बात क्यों कर रहे हैं? कर्नाटका की ही बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटका, जब भी मेडिकल लाइन की बात होती है, मेडिकल एजुकेशन की बात होती है, तो कर्नाटका कहीं ना कहीं टॉप प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की रहती है। खास करके कर्नाटका में भी अगर देखें तो बेसिकली अगर सिटी देखें तो बैंगलोर, क्योंकि वहां के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं मेडिकल लाइन के, मेडिकल एजुकेशन के, साथ में डेंटल के भी अगर हम बात करें तो डेंटल की भी वहां के कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। साथ में फीस भी बहुत ज्यादा वहां की नहीं है, नॉमिनल फीस है। मगर इतनी ज्यादा सीटें खाली कर्नाटका में भी रह रही हैं कि इस जो इंपैक्ट कोविड-19 और सेशन लेट होने की वजह से हमने एमबीबीएस में देखा, वो सेम इंपैक्ट हम बीडीएस में भी देख रहे हैं। 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है और ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कितनी कम फीस में कर्नाटका में सीटें मिल सकती है। उससे पहले कितनी फीस जा सकती है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें खाली है। सबसे पहले एमआर अंबेडकर की बात करें, जो एमआर अंबेडकर डेंटल कॉलेज, इसकी जो मेडिकल कॉलेज है वो बीआर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज है, मगर जब डेंटल कॉलेज की बात करते हैं तो एमआर अंबेडकर डेंटल कॉलेज है। इस कॉलेज में 16 सीटें बाकी है। किम्स मेडिकल कॉलेज जो है, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी जो डेंटल की ब्रांच है वो है वीएसडीसी, उसमें टोटल 4 सीटें खाली है। रमैया में टोटल 8 सीटें खाली है। मारुति डेंटल कॉलेज बैंगलोर में टोटल 20 सीट्स खाली है। दयानंद सागर में 11 सीट्स खाली है। ऑक्सफोर्ड बैंगलोर में 20 सीट्स खाली है। राजीव गांधी डेंटल कॉलेज बैंगलोर में 16 सीटें खाली है। राजा राजेश्वरी डेंटल कॉलेज बैंगलोर में 19 सीट्स खाली है। आरवी डेंटल कॉलेज में 7 सीट्स खाली है। कृष्णा देवरिया केसीडीएस बैंगलोर में 10 सीट्स खाली है। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बैंगलोर में 12 सीट्स खाली है। केएलई बैंगलोर में 9 सीट्स खाली है। वैदेही वेंकटेश्वर डेंटल कॉलेज बैंगलोर में 7 सीट्स खाली है। केजीएफ डेंटल कॉलेज कोलार में 8 सीट्स खाली है। वैदेही डेंटल कॉलेज में बैंगलोर में 9 सीट्स खाली है। फरूकिया डेंटल कॉलेज मैसूर में 8 सीट्स खाली है। तो ये कुछ कॉलेजेस के मैंने आपके सामने नाम लिए। इसके अलावा बाकी जो कॉलेजेस हैं, SHDCH हसन में 7 सीटें खाली है। अलामीन बीजापुर में 8 सीटें खाली है। MMDC बेलगांव में 9 सीटें खाली है। बगलकोट में 17 सीटें खाली है। धारवाड़ में SDM जो धारवाड़ है, SDM डेंटल कॉलेज धारवाड़, उसमें 16 सीटें खाली है। HKEDC गुलबर्गा में टोटल 19 सीटें खाली है। इस तरीके से एक पूरी फेयर लिस्ट है हमारे पास जिसमें कॉलेजेस में डेंटल की बहुत सारी सीटें खाली है। और ये सीटें जो है ये सिर्फ क्यू कोटा की सीटें खाली है। जब आप इसमें टोटल क्यू कोटा की 450 सीट्स खाली है, मैंने आपको क्या बोला कि डेंटल की टोटल सीटें 1424 खाली है, जिसमें 450 सीट्स क्यू कोटा की खाली है। क्यू कोटा मतलब वो उस कोटा की सीट जिसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो नॉर्मल सीट्स हैं जिनकी फीस कम रहती है, उनमें अगर आप देखोगे तो उनमें भी 974 सीट्स खाली है। जीएमपी और ओपन कैटेगरी में वो सीट्स आती हैं जिनकी फीस इनसे क्यू कोटा से भी कम होती है, उनमें भी 974 सीट्स खाली है। और 974 प्लस 450 आप करोगे तो 1424 सीटें टोटल अभी डेंटल की खाली है। अगर कंप्लीट लिस्ट आपको चाहिए कि सभी कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें हैं, तो लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। जब भी हम कर्नाटका के कॉलेजेस की बात करते हैं तो एक बात तो तय है और हमें मालूम है कि वहां के कॉलेजेस की जो एजुकेशन लेवल है वो टॉप की है। तो
अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम देखें तो जो डेंटल कॉलेजेस की भी जो फीस जाती थी, नॉर्मल फीस की अगर हम बात करें, नॉर्मल फीस, जो नॉर्मल फीस है वो वहां की 2 लाख पर एनम से लेकर के 6,78,000 पर एनम तक जाती है नॉर्मल फीस। मगर क्योंकि सीट्स डेंटल की बहुत ज्यादा खाली है, जैसे आप रमैया की बात करें या वैदेही की बात करें, वैसे कॉलेजेस जो पुराने हैं, टॉप के हैं, जिनमें मेडिकल भी है और जिनमें डेंटल भी है, उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, 6,78,000 की है। मगर क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें खाली है, जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 1424 सीट्स अभी भी अवेलेबल है, खाली है, और मेडिकल में ऑलरेडी हमने देखा, एमबीबीएस में ऑलरेडी हमने देखा कि मजबूर होकर के कॉलेजेस को सस्ती फीस में सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी, सीट्स को देनी पड़ी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। उसके बावजूद मेडिकल की जो सीटें हैं वो खाली रही। वो सेम इंपैक्ट अभी डेंटल पर आने वाला है, जिसमें जो आपकी फीस है, जैसा मैंने बताया कि रमैया जैसे कॉलेजेस की जो फीस है वो नॉर्मल फीस है 6,78,000 रुपीज। तो रमैया हो गई, या फिर जो आपके किम्स की जो ब्रांच है वीएसडीसी वो हो गई, या फिर वैदेही हो गई, इन सभी कॉलेजेस में डेंटल की सीट खाली है। और इन सभी कॉलेजेस की नॉर्मल फीस क्या बताई मैंने आपको कि 6,78,000 है। मगर मजबूरी में अब कॉलेजेस को इन कॉलेजेस की जो सीट्स होंगी उन सीट्स को सस्ते में देनी पड़ेगी। तो इसी चीज को देखते हुए हमने जो एक चीज निकाला है वो ये कि यदि अभी भी स्टूडेंट आते हुए कंपटीशन को अगर देख रहे हैं, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ने 2020-21 में ड्रॉप लिया है वो सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सोचकर उन्होंने ड्रॉप लिया है कि 6 महीने के बाद फिर से एग्जाम होगी, 2020 में एग्जाम होगी, नीट की एग्जाम होगी, और उसमें हम बेहतर मार्क्स लेकर आएंगे और डेफिनेटली हम एक अच्छे कॉलेज के लिए जाएंगे। मगर इस वजह से 2021 में इतनी ज्यादा कंपटीशन होने वाली है जिसे लेकर के आप फिर देखेंगे कि 2021 की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जा रही है, जो मैं अभी फिलहाल देख पा रहा हूं। अगर आप भी देख पा रहे होंगे तो अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं और साथ में आप 2020 में जो आपने एग्जाम दिया और 2020 इस साल 2020-21 सेशन में आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका है कि आप कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करें और उसमें जो है आप डेंटल की जो कोर्स है उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपको डेंटल लेनी है तो। अदरवाइज अगर आपको मेडिकल लेनी है तो डेफिनेटली अब जो है आपको 2021 नीट एग्जाम को देखना चाहिए और उसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मगर अगर आप अभी भी डेंटल कॉलेज लेने के लिए रेडी हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आपको सस्ते में डेंटल कॉलेजेस मिल जाए, और वो भी अच्छे। जो नॉर्मल फीस बड़े बड़े कॉलेजेस की, अच्छे अच्छे कॉलेजेस की 6,78,000 रुपीज है, उससे भी कम में, कंप्लीटली उससे भी कम में आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। द ओनली थिंग इज यू हैव टू गिव अ अटेम्प्ट, एक आपको अटेम्प्ट देना होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, जिसमें आपको सीट मिल सकती है और आपको काफी सस्ते में सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं कितने में सीट मिल सकती है। देखिए नॉर्मली अगर हम फीस देखें तो प्रॉपर बैंगलोर में भी अगर आप लेंगे तो आपके पास 2 लाख पर एनम से लेकर के 4 लाख 5 लाख पर एनम तक मैक्सिमम जा सकती है। अगर आप बजट के हिसाब से देखें तो जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि अंबेडकर हो गई, जैसे कि रमैया हो गई, किम्स हो गई, या फिर केएलई हो गई, या फिर अगर आप देखें वैदेही हो गई, तो उनकी बजट कहीं ना कहीं कंप्लीट पैकेज जो है वो 22 लाख तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। 22 लाख में कंप्लीट बजट मींस आपकी पूरी ट्यूशन फीस, पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस इस 22 लाख में कवर हो जाएगी। वहीं अगर आप और सस्ते में चाहते हैं और बैंगलोर में ही चाहते हैं तो आपके पास एक और 2-4 ऑप्शन और रहेंगे, जैसे कि अंबेडकर कॉलेजेस हैं, उनकी बजट आपकी 14 लाख 15 लाख तक में आपको पूरी कंप्लीट बजट में आपको अंबेडकर कॉलेजेस मिल जाएंगे। और सस्ते में अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि बैंगलोर डेंटल कॉलेज हो गई, वो उन सब कॉलेजेस में जो है वो आपको 8 लाख 9 लाख 10 लाख में आपको आपकी कंप्लीट डेंटल कॉलेज की फीस जो है वो कवर हो जाएगी। आपकी पैकेज जो है वो 8 लाख 10 लाख तक जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम ओवरव्यू देखें तो 8 लाख
कंप्लीट बजट, कंप्लीट पैकेज से लेकर के 22 lakhs कंप्लीट पैकेज तक में पूरी डेंटल के कॉलेजेस कर्नाटका के रैप अप हो जाएंगे, जिसमें टॉप से टॉप कॉलेजेस भी रहेंगे। तो अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, आप ये साल ड्रॉप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यदि आप आगे आने वाले कंपटीशन को देख पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, और साथ में अगर आपको सीट नॉमिनल फीस पे भी मिल रही है, तो आपके पास ये चांस है कि आप कर्नाटका के स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करो, जिसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको अच्छी से अच्छी सीट नॉमिनल फीस पर मिल सकती है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको करियर मीडिया से अगर हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।